क्या कभी आपने अपने शरीर की सफाई की है? क्योंकि हमने अपनी बॉडी की बाहर की सफाई तो की है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर से हमें पता चलता है कि हमें वीकनेस है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, थायराइड है, ब्लड कैंसर या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमें कहाँ से पता चलती है? जब हमारे शरीर में वीकनेस या हमारी बॉडी बिल्कुल एकदम डल होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कमरे के अंदर की सफाई करते हैं, इसी तरह से हमें अपने शरीर की सफाई हम किस तरह से कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो भी जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो ऑपरेशन कर सकते हैं, दवाइयां देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन सफाई कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपने शरीर की सफाई ही रखेंगे, अंदर से भी सफाई रखेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक जड़ी बूटी से मिलवाने वाली हूँ जो हमारे अंदर की सफाई करती है, हमें स्वस्थ रखने का काम करती है। एक ऐसी जड़ी बूटी जब राजा महाराजा उसका यूज करते थे, क्योंकि जब राजा महाराजा बीमार होते थे, प्रॉब्लम में होते थे, तो वैद्य ही उनका इलाज करते थे, कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन आज मैं आपको वही जड़ी बूटी से मिलवाने वाली हूँ। ये है वो गैनोडर्मा, जिसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। मैं अलका रानी फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने। ये है गैनोडर्मा यानी मशरूम। मशरूम से हम सभी परिचित हैं। मशरूम 38,000 तरह की होती हैं। क्या हमें पता है 38,000 तरह की मशरूम होती हैं? क्योंकि इतनी हमने देखी नहीं है आज तक, और आपने भी नहीं देखी होंगी कि 38,000 टाइप मशरूम होती हैं। लेकिन वो सभी खाने वाली नहीं होती, केवल उनमें से 2,000 ऐसी होती हैं जो हम खा सकते हैं। उनमें से भी केवल 200 ऐसी होती है, यानी 200 मशरूम ऐसी होती हैं जिसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उनमें से भी केवल 6 ऐसी मशरूम होती हैं जो हमारे लीवर, किडनी, लंग्स के ऊपर काम करती हैं, यानी उन्हें सफाई करने का काम करती हैं। हमें पता है, आपको, हम सभी को पता है कि जब हमारे शरीर में कहीं पर पेन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम कोई दवाई खा लें जिससे हम ठीक हो जाएं। लेकिन अगर हम शुरू से ही अपनी शरीर की सफाई करते चले जाएं या अपनी उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके खुद से ही ठीक होते चले जाएं, तो क्या हमें दवाई या मेडिसिन की जरूरत होगी? नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम कोई परेशानी छोटी सी होती है, सर में दर्द हुआ या कहीं पर कोई पेन हुआ, हम इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, हल्की फुल्की में दवाई ले ली, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि एलोपैथिक का साइड इफेक्ट होता है, हर किसी को पता है कि वो ठीक कर देता है, लेकिन साथ में उसका कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये मशरूम, ये गैनोडर्मा, राजा महाराजा के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। जो डॉक्टर लिम है, मलेशिया से हैं, उन्होंने हमें इस मशरूम से परिचित करवाया है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। डॉक्टर लिम ने ही इनको हमारे सामने उन्होंने तैयार करके ये हमें दिया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो 6 तरह की मशरूम होती हैं जो लीवर, किडनी और लंग्स के ऊपर काम करती हैं, उन 6 मशरूम के टिश्यूज को निकालकर ये रेड गैनोडर्मा तैयार किया गया है। किस तरह से तैयार किया गया है मैं आपको दिखाती हूँ। DXN Linji Farm is the largest organic Ganoderma farm in the world. The cultivation of the Ganoderma mushroom is practiced in a high-tech environment. Utilizing the organic cultivation approach, DXN goes natural all the way, using materials such as rice chaff and sawdust. To maintain the highest level of purity and cleanliness, DXN's Linji is processed using the largest and longest autoclave system to ensure that all bacteria, viruses and fungi are properly sterilized. Through this method, DXN's Ganoderma mushrooms produce more than 300 kinds of primary and secondary elements, including enzymes, coenzymes, amino acids, vitamins, carbohydrate and other trace elements, which help to improve the quality, quantity and growth of the crop. In the pharmaceutical plant, the adoption of clean rooms assures optimum hygienic conditions that comply with international standards. This is further augmented by stringent quality control. आपने अभी देखा कि ये गैनोडर्मा किस तरह से तैयार किया गया है।
अब इसका क्या काम है? पहला इसका काम होता है स्कैनिंग का। जो परेशानी हमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में भी नहीं आती, लेकिन हमें लगता है कि हाँ कहीं बॉडी में दर्द है, इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत सूक्ष्म प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, बीमारियां ऐसी होती हैं जो आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड एक्सरे में भी नहीं आ रही हैं, लेकिन ये स्कैनिंग करने का काम करता है। इसको खाते खाते आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कहाँ पर क्या परेशानी है। दूसरा ये इसको क्या काम करता है? अपने शरीर की सफाई करने का काम करता है। मतलब जो परेशानी आपकी है, इसको खाते खाते वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। यानी कि जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स हमारे जो शरीर में सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी हुई है, छोटी छोटी जो नसें होती हैं इनसे बनी हुई है। कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी हमारी सेल से तैयार की गई है, ईश्वर ने तैयार की है। ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ईश्वर की कि उन्होंने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जिसे हम अपने ही थोड़ा सा ध्यान रखकर, या हम अपनी सोच समझ से जो हम खाते पीते हैं, अच्छे से खाए पिए, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये शरीर हमारे लिए एक वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जब बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो उस वक्त क्या है कि हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, पर जल्दी से कोई प्रॉब्लम परेशानियां नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में छोटे से बच्चे को भी परेशानियां आ रही हैं। आप देख रहे हैं किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, किसी को एकदम से बच्चा पैदा हुआ लेकिन फिर भी उसकी किडनी में प्रॉब्लम है ना, लंग्स में प्रॉब्लम है। वो जब बच्चा पैदा हो रहा है फिर भी उन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि खान पान, हवा, पानी, आज के टाइम पे सब कुछ दूषित हो चुका है। तो मैं आपको इसी मशरूम के बारे में इसीलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको खाते खाते हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके साफ होते रहते हैं। जब हमारे सेल्स साफ होते हैं तो क्या होता है, वो बीमारियां भी निकल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेंसिल है, ये हमारी सेल समझ लीजिए, कोशिकाएं समझ लीजिए। यहाँ पर कोई परेशानी है और जब हम इस गैनोडर्मा को लेते हैं, तो ये धीरे जो ऊपर से धक्का लगता है तो ये यहाँ सेल्स हमारी साफ होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है, धीरे धीरे धक्का जब ऊपर से लग रहा है तो ये धीरे धीरे करके ऐसे करके हमारे टॉयलेट से, आंखों की गंदगी से, पसीने से बाहर निकलती चली जाती है। तो ये इसका काम है। तीसरा इसका काम क्या होता है? फिर इसके बाद ये हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स को बैलेंस करने का काम करती है। फिर जो हमारी सेल्स डाउन हो गए हैं, जो हमारे सेल्स डाउन हो गए थे, डैमेज हो गए थे, ये उनको फिर बिल्डिंग, मतलब उनको खड़ा करने का काम करती है। फिर बाद में इसका काम होता है रीजनरेट, यानी कि जो सेल्स हमारे डाउन हो गए थे, जो हमारे सेल्स डैमेज हो गए थे, उनको फिर वापस मजबूत करके खड़ा करने का काम करती है। तो ये इसका काम है। जब हमारे सेल्स मजबूत रहेंगे, हमारी बॉडी बिल्कुल मजबूत रहेगी, सेल्स मजबूत रहेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और उससे हमारी परेशानी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में। चाहे वो हमारे शरीर में कहाँ पर क्या दिक्कत है, इसको नहीं पता कि आपके शरीर में कहाँ पर क्या परेशानी है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, थायराइड है, कैंसर, ब्लड कैंसर, या कोई भी प्रॉब्लम है, इसको नहीं पता। लेकिन खाते खाते सर्च करेगा और उसको धीरे धीरे करके बाहर निकाल देगा। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी इस जड़ी बूटी को जरूर ही यूज करें। मैं 18 साल से इसको ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 18 साल इसमें हो चुके हैं और शुरू से ही मैं इसको ले रही हूँ। चाहे किसी की रसोली तक भी इससे निकली है, अगर किसी को बेबी नहीं हुई है तो उस तक के भी निकले हैं। वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इसी चीज में डालूंगी कि इससे किस तरह से लोगों को आराम पड़ा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप 180, मैं आपको दिखाती हूँ जो डॉक्टर सवेरा जी हैं, उन्होंने किस तरह से इसको एक साथ 90 टैबलेट्स एक साथ उन्होंने खाई है, मतलब 90 प्लस 90 यानी 180। तो उन्होंने एक साथ ही कैप्सूल खा के दिखाया है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप देखिएगा उन्होंने किस तरह से खाया है। सिलिका जेल है। आरजी, हाँ, ये मसाला है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। डिटॉक्स।
अरे मैं 98 360 आया पूरा एक बार। क्या बात है। आपने भी देखा कि इस वीडियो में इसका लेश मात्र भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसको अपने डोज के अनुसार कितना भी खा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसकी 1 या 2 कैप्सूल्स लेते रहें। इसके कैप्सूल में इसलिए डाला है क्योंकि क्वांटिटी का पता चल जाता है कि हाँ इस कैप्सूल में कितनी क्वांटिटी है, या फिर हमें कैरी करने में भी आराम रहता है कि हाँ हमने लिया और ऐसे ही खा लिया, पानी से खा लिया, या पानी में घोलकर इसको लेना शुरू करें। जैसे गर्म पानी है, गुनगुना पानी लें आप, उसमें कैप्सूल को खोलें, जैसे 2 या 4, तो डोज कितनी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है, तो मैं कहूँगी कि इसकी आप कम से कम 1 कैप्सूल से शुरू करें। 1 आरजी 1 जीएल सुबह लें 1 वीक तक, फिर बाद में इसके 2 कैप्सूल कर दें, 2 आरजी 2 जीएल, फिर 3 बढ़ा दें 1 वीक के बाद। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 6 से 7 या 10 कैप्सूल तक चले जाएं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी है। अब मैं दिखाती हूँ कि एक छोटा सा बेबी इस आरजी इसको कैप्सूल को कैसे ले सकता है। अभी आपने देखा कि एक छोटा सा बेबी इस आरजीजीएल को कैसे ले रहा है, क्योंकि जो ऊपर का फल है और जो नीचे की जड़ है, ऊपर का जो फल है इसे हमारा आरजी बनाया, जो नीचे का ये जो पूंछ देख रहे हो आप, छोटी सी जो इसकी चोटी नजर आ रही है, ये जड़ है इसकी, तो इससे हमारा जेल तैयार किया गया है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर में अगर किसी को चोट लग जाती है या ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो हम इसी जीएल कैप्सूल को खोलते हैं, इसका पाउडर निकाला और हमने वहां पर लगा लेते हैं। तो सबसे अच्छा है कि ये हर तरह से आपके घर में होना ही चाहिए। मेरा बेबी है तो उस वक्त वो 6 महीने का था, तो मैं किचन में काम कर रही थी। उस वक्त मेरे बेटे के अचानक से चोट लगी
उनके सर में ब्लड निकलने लगा। अब 6 महीने का बेबी होता है, कितना छोटा सा होता है। मैं भी घबरा गई, डॉक्टर के पास लेके गए। बाद में ध्यान आया कि मेरे पास जीएल रखा हुआ है, RGGL रखे हुए मेरे पास। तो मैं घर आते एकदम से मैंने उसकी सगी पट्टी खोली और मैंने GL कैप्सूल को खोल कर मैंने उसके सर पर जहाँ पर ब्लड निकल रहा था वहां पर लगा दिया और वो 2 दिन में ही ठीक हो गया। और मैं भी कई बार ऐसा होता है कि मेरी कहीं पर जगह चोट लग जाती है, कहीं ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो इसी का जो पाउडर होता है GL कैप्सूल का, हम उसको खोल के लगा लेते हैं और हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है, जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी के गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, गला बैठा हुआ है, गले में इन्फेक्शन हो गया है या छाले बहुत ज्यादा हो गए हैं या यहाँ खाने की नली में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम गर्म पानी में 2 या 4 कैप्सूल 2 RG 2 GL कैप्सूल को मिक्स करके पानी में इस तरह से घोलेंगे इसको और घोल के उसको धीरे धीरे करके पीना शुरू कर देते हैं। तो उससे चाहे गले में कितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है, बहुत सी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हाँ ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो जड़ी बूटी नेचुरल है एकदम। हम क्या चीज ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम ले क्या रहे हैं हमें ये मायने ही रखता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, आप ऐसा मंगा सकते हैं अपने पास से, मुझसे कह सकते हैं या फिर जिसने भी मेरी वीडियो आपको सेंड की है उसके बारे में पक्का इसको नॉलेज होगी। अगर किसी ने मेरी वीडियो सेंड की है तो आप उससे भी मंगा के देख सकते हैं। ज्यादा नहीं, 350 या 400 रुपए की ये जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी अपने घर में रखने के लिए, ताकि आपके घर की जो निगेटिविटी है ये अपनी तरफ खींच ले। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम इस जड़ी बूटी के थ्रू हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जड़ी बूटी से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जड़ी बूटी तो सच में लाजवाब है। मुझे कम से कम 16 साल 16 ईयर ज्वाइन करने के 2 साल के बाद मैंने इसको लेना शुरू किया था। उस वक्त मेरे सर्वाइकल की दिक्कत थी, मेरे आधे सर में भी दर्द होता था, माइग्रेन की भी दिक्कत थी मुझे, साथ में मेरी गांठें थी, रसोली थी, तो उसमें पेन बहुत ज्यादा हुआ करता था जब मैं बैठती थी। लेकिन इसके खाते खाते मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं करवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अभी ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेन बहुत ज्यादा है, मुझसे बैठा नहीं जाता था। लेकिन मैंने ऑपरेशन ना करवा के ना इसकी डोज बढ़ा दी, मैंने इसकी 8 कैप्सूल कर दिया, 8 RG और 8 GL पानी में घोल के लेती थी मैं इसको, अभी भी लेती हूँ। तो मुझे जो दिक्कत परेशानी थी बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं आराम से उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, कुछ भी खेल कूद सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो नेचुरल तरीके से आप ठीक हों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ, जो मैंने आपको बताने में थोड़ी मेहनत की है तो वो मेहनत मेरी सक्सेस हुई है। थैंक यू।